Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 12 Exponents in Power from NCERT of class 8th. इस वीडियो से हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेसन आर एक्सपोनेंट्स इन पावर, पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इस चैप्टर का स्टार्ट टॉपिक है. यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स. अब हम इन सब टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर. हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर. सो व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज पावर? डेफिनेशन से समझते हैं. एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर शोज हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. मीन्स नंबर का एक्सपोनेंट शो करता है कि उस नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है. अब डेफिनेशन से तो कुछ खास समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 2 की पावर 5. इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये होती है नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इन नंबर्स में ये नीचे वाला नंबर होता है बेस, और यहाँ ऊपर जो छोटा सा नंबर लिखा होता है ये होता है एक्सपोनेंट या पावर. इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग्स. और ये जो एक्सपोनेंट या पावर है ये बताता है कि बेस को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है. यहाँ बेस 2 है और एक्सपोनेंट 5 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स. लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 1 2 3 4 5. 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स. ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. So 2 की पावर 5 is 32 and 2 की पावर 5 is a exponential form of 32. 32 की exponential form होगी 2 की पावर 5. ओके, तो एक्सपोनेंट क्लियर है. एक्सपोनेंट बताता है कि बेस को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है. लाइक 2 की पावर 5 है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स. ऐसा नहीं करेंगे कि 2 की पावर 5 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10. ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है. बेस और पावर को कभी मल्टीप्लाई नहीं करते. पावर बताती है कि बेस को हमें खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है. बेस में जो भी नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नाउ हाउ टू रीड पावर. नंबर्स की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, इस तरह के जो पावर वाले नंबर्स होते हैं इनको रीड कैसे करते हैं. पावर वाले नंबर्स को रीड करने के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं. लाइक हमारे पास नंबर है 2 की पावर 5. इसको कैसे रीड कर सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 5 इस तरह से रीड कर सकते हैं, या फिर 2 टू द पावर 5 और 2 टू द 5th पावर और 2 पावर 5. ओके, बेस में जो भी नंबर होगा यहाँ 2 की जगह वही नंबर बोलेंगे, और पावर में जो भी नंबर होगा यहाँ 5 की जगह वही नंबर बोलेंगे. लाइक वी हैव अ नंबर 7 पावर 4. इसको हम 7 रेज टू द पावर 4 रीड कर सकते हैं, और 7 टू द पावर 4 और 7 टू द 4th पावर और 7 पावर 4, या सिंपल इसको हिंदी में बोल सकते हैं 7 की पावर 4. ओके, अब कुछ पावर ऐसी होती हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल नेम होते हैं. लाइक 10 की पावर 2 इज 10 स्क्वायर. पावर 2 के लिए नेम होता है स्क्वायर. किसी भी नंबर की पावर 2 है दैट इज स्क्वायर. 10 की पावर 2 है तो 10 स्क्वायर. 7 की पावर 2 है तो 7 स्क्वायर. 95 की पावर 2 है तो 95 स्क्वायर. और ज़रूरी नहीं है कि पावर 2 को हमेशा स्क्वायर ही रीड करना है. पावर 2 को हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं और स्क्वायर भी बोल सकते हैं. 10 की पावर 2 को 10 रेज टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, 10 टू द 2nd पावर और 10 पावर 2 किसी भी तरह से रीड कर सकते हैं, या फिर 10 स्क्वायर भी बोल सकते हैं. ओके, एंड 10 की पावर 3 इज 10 क्यूब. पावर 3 के लिए स्पेशल नेम होता है क्यूब. किसी भी नंबर की पावर 3 होगी दैट इज क्यूब. 10 की पावर 3 है तो 10 क्यूब. 6 की पावर 3 है तो 6 क्यूब. 17 की पावर 3 है तो 17 क्यूब. 100 की पावर 3 होती है तो 100 क्यूब. पावर 3 को इस तरह से रीड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पावर 3 को हमेशा क्यूब ही रीड करना है. 10 की पावर 3 को 10 रेज टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू द 3rd पावर और 10 पावर 3 ऐसे भी रीड कर सकते हैं. ओके, समझ आ गया पावर को कैसे रीड करना है. तो एक्सपोनेंट एंड पावर क्लियर है. इस तरह के नंबर्स में नीचे वाला जो नंबर होता है वो बेस होता है, और ऊपर जो छोटा सा नंबर होता है ये एक्सपोनेंट होता है. एक्सपोनेंट बताता है कि बेस को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है. लाइक 7 की पावर 3, तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है 3 टाइम्स. 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7.
1 2 3, 7 की 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343, 7 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 343, 343 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 7 की पावर 3. Okay, I hope the exponents and power is clear. Now coming to the next topic is powers with the negative exponents. अब powers को हमें negative exponent के साथ पढ़ना है. अभी लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था exponent and power क्या होते हैं. इस तरह के नंबर्स में ऊपर जो ये छोटा सा नंबर होता है यही होता है एक्सपोनेंट या पावर, और एक्सपोनेंट बताता है कि बेस को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है. लाइक 10 टू द पावर 2 इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10. 10 की पावर 2 है तो 10 को 10 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100. And what is 100? It is nothing but it is 1000 upon 10. 1000 is 10 to the power 3. Next one is 10 to the power 1, which is 10. And what is 10? It is nothing but it is 100 upon 10. Next is 10 to the power 0. क्लास 7th में जब हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ा था वहाँ हमने एक लॉ सीखा था, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है. सो 10 टू द पावर 0 इज 1. व्हाट इज 1? इट इज नथिंग बट इट इज 10 अपॉन 10, राइट. तो ये एक पैटर्न बन रहा है, इसको ऑब्जर्व करते हैं. 10 टू द पावर 2 इज 100 एंड 100 इज 1000 अपॉन 10. 1000 इज 10 टू द पावर 3. 10 टू द पावर 2 से जो पहले वाला नंबर था 10 टू द पावर 3, उसको अगर हम बेस 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 100 एंड 100 इज 10 की पावर 2. सिमिलरली 10 टू द पावर 1 इज 10. यहाँ प्रीवियस वैल्यू 100 को अगर हम बेस 10 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर मिलेगा हमें 10 एंड 10 इज 10 टू द पावर 1. नेक्स्ट 10 टू द पावर 0 इज 1. यहाँ प्रीवियस वैल्यू 10 को अगर हम बेस 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलेगा हमें 1 एंड 1 इज 10 टू द पावर 0. That means as the exponents decrease by 1, the value become the 1/10 of the previous value. जैसे जैसे एक्सपोनेंट 1 से कम हो रहा है वैल्यू प्रीवियस वैल्यू का 1/10 हो गई, और एक्सपोनेंट 1 से ही डिक्रीज होगा तभी हम प्रीवियस वैल्यू का 1/10 कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि 10 की पावर 2 के बाद डायरेक्ट 10 की पावर 0 कर लें और 100 का 1/10 कर लें, तब गलत हो जाएगा. एक्सपोनेंट अगर 1 से डिक्रीज हो रहा है तो ही प्रीवियस वैल्यू का 1/10 होगा. ओके, अब इसी पैटर्न को आगे फॉलो करना है. 0 के बाद क्या आता है? ऑफकोर्स -1. सो 10 की पावर -1 इज 1 अपॉन 10. यहाँ प्रीवियस वैल्यू 1 को डिवाइड करेंगे बेस 10 से. सो 10 की पावर -1 इज 1 अपॉन 10. नेक्स्ट इज 10 टू द पावर -2. 10 की पावर -2 इज 1 अपॉन 100. यहाँ प्रीवियस वैल्यू 1 अपॉन 10 को बेस 10 से डिवाइड करेंगे. जब फ्रैक्शन को किसी नंबर से डिवाइड करना होता है तो डिनोमिनेटर में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ 1 अपॉन 10 को हमें 10 से डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. 10 की पावर -2 इज 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10, which is 1 upon 10 की पावर 2. ओके, क्लियर. सो 10 की पावर -2 इज 1 अपॉन 10 की पावर 2. यहाँ आप क्या देख सकते हैं? पावर नेगेटिव थी, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई बेस का रेसिप्रोकल करने पे. 10 यहाँ न्यूमरेटर में 10 का रेसिप्रोकल करेंगे, इट विल बी 1 अपॉन 10, और पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई. सो 10 टू द पावर -2 इज 1 अपॉन 10 की पावर 2. ओके, अब इसी तरह का एक और पैटर्न देखते हैं. लाइक वी हैव अ नंबर 5 टू द पावर 2, विच इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 25. व्हाट इज 25? इट इज नथिंग बट इट इज 125 डिवाइड बाय 5, and 125 is 5 to the power 3. मीन्स 5 स्क्वायर की वैल्यू के लिए इससे प्रीवियस 5 क्यूब की वैल्यू 125 को इस बेस 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 5 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी. 125 डिवाइड बाय 5 इज 25 एंड 25 इज 5 स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट इज 5 to the power 1, which is 5. What is 5? It is nothing but it is 25 upon 5. यहाँ प्रीवियस वैल्यू 25 को बेस 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 5 to the power 1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 5. नेक्स्ट वन इज 5 to the power 0. किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है. सो 5 to the power 0 इज 1. व्हाट इज 1? इट इज नथिंग बट इट इज 5 डिवाइड बाय 5. यहाँ प्रीवियस वैल्यू 5 को बेस 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 50 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1. इसी पैटर्न को आगे फॉलो अप करेंगे. 0 के बाद क्या होगा? ऑफकोर्स -1. सो 5 to the power -1 इज 1 अपॉन 5. यहाँ प्रीवियस वैल्यू 1 को बेस 5 से डिवाइड करेंगे. सो 5 to the power -1 इज 1 अपॉन 5. नेक्स्ट इज
5 to the power minus 2. 5 की power minus 2 is 1/25. What is 1/25? It is nothing but it is 1/5 divide by 5. यहाँ प्रीवियस वैल्यू 1/5 को डिवाइड करेंगे बेस 5 से, सो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 1/5 स्क्वायर. अगेन पावर नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है बेस का रेसिप्रोकल करने पे. 5 का रेसिप्रोकल करेंगे, 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5 और पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी. लेकिन नेगेटिव पावर होती क्या है? जब एक्सपोनेंट एक नेगेटिव इंटीजर होता है दैट इज अ नेगेटिव पावर. फॉर एग्जाम्पल 2 to the power minus 5. एक्सपोनेंट इज अ नेगेटिव इंटीजर. यहाँ एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर है, -5 इज अ नेगेटिव इंटीजर, सो 2 to the power -5 इज अ नेगेटिव पावर. ओके, और पावर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जा सकता है बेस का रेसिप्रोकल करके, लाइक 2 to the power -5. हेयर 2 इज बेस, बेस का रेसिप्रोकल करना है, 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2 और पावर नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, सो 1/2 to the power 5. और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 to the power 5. जब यहाँ बेस में होल नंबर है, होल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1 ही होगा. पावर को हम डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं और पूरे फ्रैक्शन के ऊपर भी लिख सकते हैं. अब फ्रैक्शन के ऊपर लिखने से पावर 1 और 2 दोनों पे अप्लाई होगी, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो आंसर 1 ही मिलेगा, और 2 की पावर 5 के लिए हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. अब किसी को डाउट हो सकता है कि इन पावर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों करना है. तो एक्सपोनेंट मीन्स क्या होता है? एक्सपोनेंट मीन्स बेस को खुद से मल्टीप्लाई करना है, जो भी एक्सपोनेंट है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है. अब एक्सपोनेंट है -5, तो 2 को 2 से -5 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर होता है 2 to the power 5. हेयर एक्सपोनेंट इज 5, तो 2 को हम 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन 2 को -5 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करें? पॉसिबल नहीं है ना. इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना होता है. अब 1/2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2. 1 2 3 4 5, राइट. 1/2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो सारे न्यूमरेटर की एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सारे डिनोमिनेटर की एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 1 = 1, 1 1 = 1, 1 1 = 1, 1 1 = 1. 1 की तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो आंसर 1 ही मिलना है. इट इज 1 डिवाइड बाय 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 1/32. So 1/2 to the power 5 is 1/32. 2 to the power -5 is 1/32. ओके, नेगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना ही होता है. ओके, सो नेगेटिव पावर कैन बी जनरलाइज्ड एज a to the power -m is equals to 1/a to the power m or 1/a to the power m. This shows us the negative power of a number is basically the reciprocal of positive power. Okay? और एक बात का और ध्यान रखना है, अगर यहाँ बेस में कोई होल नंबर है ना तो ही ऐसे दोनों केस पॉसिबल हैं. पावर डिनोमिनेटर में रखो या पूरे में रखो एक ही बात है. लेकिन बेस में अगर कोई फ्रैक्शन है लाइक 2/3 है तो सिर्फ यही वाला केस पॉसिबल है, 3/2 ही करना होगा और पूरे की पावर 5 होगी. ऐसा नहीं होगा कि 3/2 तो कर दो और पावर को डिनोमिनेटर में रख दो, ये गलत है. अगर फ्रैक्शन है तो पूरे की पावर 3 होगी, अगर होल नंबर है तो खाली डिनोमिनेटर में भी आप पावर पुट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. क्या होते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स? जब एक्सपोनेंट में कोई नेगेटिव इंटीजर हो. और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? बेस का रेसिप्रोकल करके. ओके, क्लियर? सो दिस is all about powers with a negative exponent. Now coming to the next topic. Now next topic of introduction is laws of exponent. So there are 7 laws जो हमें अपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने. इसमें 1 to 6 जो ये 6 laws हैं ये हम क्लास 7 से पढ़ के आए. यहाँ एक और न्यू है, नंबर 7 नेगेटिव एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बिना इन लॉज को समझे, बिना इनको सीखे हम चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बहुत लॉन्ग वे अप्लाई करना होगा और लॉन्ग वे में आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाती है. तो ये जो लॉज हैं एक्सपोनेंट के, ये क्वेश्चन को सिंपल और छोटा कर देते हैं.
बेसिकली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक ट्रिक है जो क्वेश्चन को छोटा और सिंपल बना देती है। अब इन सब लॉज को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ सेम बेस। हेडिंग से पता चल रहा है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स होंगे जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और सबका बेस सेम होगा। लॉ नंबर 1 इज इफ a is any rational numbers and m and n are integers, then a to the power m multiply by a to the power n is equals to a to the power m plus n। मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हों और सबका बेस सेम हो, बेस में कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो या होल नंबर में हो, और नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन हो और पावर में कोई भी इंटीजर हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, बेस को सिंपल एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। दोबारा रिपीट करूं, जब दो नंबर्स का बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और दोनों नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन हो, तो सिंपल बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज -3 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय -3 to the power 3। दोनों नंबर्स का बेस सेम है -3, पावर दोनों की अलग अलग है 2 and 3, दोनों नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे -3 और दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू -3 to the power 5। ओके, क्लियर है। जब दो नंबर का बेस सेम होता है तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। पावर्स नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2। यहाँ तीन नंबर्स हैं, तीनों नंबर का बेस सेम है और सब मल्टीप्लाई हैं, तो बेस को एक बार लिखेंगे और तीनों पावर्स को ऐड कर देंगे। 7 प्लस -3 प्लस -2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 7 प्लस करेंगे इसमें -5, -3 में -2 ऐड करेंगे तो -5। आगे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 7 ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 की पावर 7 - 5 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 7 - 5 इज 2। सो आंसर इज 2 की पावर 2। ओके, फर्स्ट लॉ क्लियर है। जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का बेस सेम होता है, नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है और पावर अलग अलग होती हैं, तो बेस को एक बार लिखते हैं और दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड करना होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम बेस। यहाँ भी हेडिंग से पता चल रहा है नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे और नंबर्स का बेस सेम होगा। सेकेंड लॉ इज इफ ए इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड m and n are integers, then a to the power m divide by a to the power n or a to the power m upon a to the power n is equals to a to the power m minus n। मीन्स जब दो नंबर का बेस सेम हो, बेस में कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है और दोनों नंबर्स की पावर अलग अलग हो, पावर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है, और दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो, तो इस केस में हम बेस को सिंपल एक बार लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे। अब डिवाइड चाहे वो इस फॉर्म में हो या फ्रैक्शन फॉर्म में हो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज 2 पावर -5 डिवाइड बाय 2 पावर -8। दोनों नंबर्स का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो सिंपल बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को माइनस कर देंगे। 2 -5 इसमें से माइनस करना है हमें -8। सॉल्व करेंगे 2 -5 ब्रैकेट ओपन करना है माइनस माइनस प्लस -5 + 8। नाउ 2 की पावर क्या होगी, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। 8 - 5 इज 3, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो ये प्लस होगा। सो आंसर इज 2 पावर 3। क्लियर। जब दो नंबर का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो सिंपल बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को माइनस कर देते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 पावर 7 डिवाइड बाय 3 पावर 2। दोनों नंबर्स का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड करना है तो सिंपल बेस को एक बार लिखेंगे और पावर माइनस कर देंगे। 7 - 2 विच इज इक्वल्स टू 3। 7 - 2 इज 5। सो आंसर इज 3 पावर 5। क्लियर। और एक बात पे बहुत ध्यान देना है, जब नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को प्लस करते हैं और जब डिवाइड का साइन हो तो पावर को माइनस करते हैं। ओके,
Now third one is taking power of power. So law number 3 is if a is any rational number and m n are integers, then a to the power m to the power n is equals to a to the power m multiply by n. Means यहाँ a कोई रैशनल नंबर है, m और n इंटीजर्स हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. a की पावर m है और इस पूरे की पावर n है. जब एक पावर के ऊपर दूसरी पावर होती है इसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर. और जब एक पावर के ऊपर दूसरी पावर हो तो यहाँ बेस को तो हमें एक ही बार लिखना है और दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है. फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर -3 और इसकी पावर है 2. कैसे सॉल्व करेंगे? बेस तो जैसा है वैसे ही नोट कर लेंगे, 2 को एक बार नोट कर लेंगे और दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. -3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -6. सो आंसर इज 2 की पावर -6. क्लियर? जब एक पावर के ऊपर दूसरी पावर होती है तो सिंपल बेस को एक बार लिखना है और दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, थर्ड लॉ क्लियर है. नाउ फोर्थ वन इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट. हेडिंग से क्या पता चल रहा है? नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और एक्सपोनेंट सेम होगा. लॉ नंबर 4 इज if a and b are any rational numbers and m is an integer, then a to the power m multiply by b to the power m is equals to a multiply by b whole power is m. मीन्स यहाँ a और b कोई दो रेशनल नंबर है और m इंटीजर है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. जब दो नंबर्स का बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो सिंपल दोनों नंबर के बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर पूरे के ऊपर एक बार नोट करेंगे. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं. -3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 टू दी पावर 4. दोनों नंबर्स का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों नंबर के बेस को मल्टीप्लाई करेंगे. -3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 एंड होल पावर इज 4. क्लियर? 3 1 = 3, 3 1 = 3, -3 है तो -1 होगा. -1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू -5 और पावर क्या है 4. -5 टू द पावर 4. दिस इज आंसर. फोर्थ लॉ क्लियर है? जब दोनों नंबर्स का बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो दोनों नंबर के बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर पूरे ब्रैकेट पे एक बार. ओके, नाउ फिफ्थ वन इज डिवाइडिंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट. हेडिंग से क्या पता चल रहा है? नंबर्स डिवाइड होंगे और एक्सपोनेंट सेम होगा. लॉ नंबर 5 इज इफ a and b आर एनी रेशनल नंबर्स एंड m इज एन इंटीजर, देन a to the power m upon b to the power m is equals to a upon b to the power m, और a to the power m divide by b to the power m is equals to a divide by b to the power m. मीन्स a और b कोई दो रेशनल नंबर है और m इंटीजर है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. जब दो नंबर्स का बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो और दोनों नंबर्स डिवाइड हो, तो दोनों बेस को डिवाइड करेंगे और पावर को पूरे के ऊपर एक बार नोट करेंगे. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट वन इज 14 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2. दोनों नंबर का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे. 14 डिवाइड बाय 2 और पावर पूरे के ऊपर हम एक बार नोट करेंगे. 2 1 = 2, 2 7 = 14, 7 टू द पावर 2. सो आंसर इज 7 टू द पावर 2. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 7 टू द पावर 4. दोनों नंबर्स का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, डिवाइड करना है, तो दोनों नंबर के बेस को डिवाइड करेंगे. 2 डिवाइड बाय 7 और पावर लेंगे पूरे के ऊपर एक बार. So answer is 2/7 to the power 4. क्लियर? जब दो नंबर का बेस अलग अलग होता है, पावर सेम होती है, बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो दोनों नंबर के बेस को डिवाइड करेंगे और पावर पूरे के ऊपर एक बार नोट करेंगे. ओके, क्लियर? तो ये था हमारा फिफ्थ लॉ, डिवाइडिंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट. ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज जीरो एक्सपोनेंट. हेडिंग से क्या पता चल रहा है? एक्सपोनेंट जीरो होगा. लॉ नंबर 6 इज इफ a इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर देन a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. मीन्स अगर a कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है, a जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, और उसकी पावर 0 है, तो आंसर होगा 1. a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होगी 1. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज 5 टू द पावर 0. 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1. राइट?
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3 to the power 4 डिवाइड बाय 3 to the power 4। इसको सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर में 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4, और डिनोमिनेटर में भी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। इसको सॉल्व करेंगे, 81 1 ज़ा 81, 81 1 ज़ा 81 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो आंसर मिला हमें 1। लेकिन जब हमने एक्सपोनेंट के लो सीख लिए तो हमें इतनी सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्या है। हमने सीखा था कि जब दो नंबर का बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे। ये हमने सीखा था सेकेंड लो, डिवाइडिंग पावर विद सेम बेस में। रिमेंबर, दोनों नंबर का बेस सेम है, बेस एक बार लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे, 4 माइनस 4 which is equals to 3 to the power 4 minus 4 is 0, 3 to the power 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 होगा। So 3 to the power 0 is 1। ओके, सो आंसर इज 1। मेथड से सॉल्व करने पे आंसर हमें सेम मिला है 1 and 1। इट प्रूव्स कि 3 की पावर 0 1 ही होगा। इसी तरह से किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर हम एक्सपोनेंट के लो यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है और यहाँ गलती होने के भी चांसेस नहीं है। इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन में 3 को इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो गलती होने के कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं, राइट। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक्सपोनेंट्स के लो यूज़ करते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है और गलती होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। लो नंबर 6 जीरो एक्सपोनेंट क्या कहता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। a to the power 0 is equals to 1। ओके, क्लियर। एंड लास्ट 7th इज नेगेटिव एक्सपोनेंट। हेडिंग से पता चल रहा है एक्सपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। नेगेटिव एक्सपोनेंट तो हमने लास्ट टॉपिक पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट में भी डिस्कस किया था। Law 7 is if a is any non-zero rational number and m is a negative integer, then a to the power minus m is equals to 1 upon a to the power m। मीन्स a कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है, a जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, और m नेगेटिव इंटीजर है। a टू द पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m। यहाँ पावर नेगेटिव है, ये होती है नेगेटिव एक्सपोनेंट, और पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जा सकता है बेस का रेसिप्रोकल करके। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज 5 टू द पावर माइनस 3। यहाँ एक्सपोनेंट नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं बेस का रेसिप्रोकल करके। बेस है 5 का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 5 और इसकी पावर होगी 3। पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है बेस का रेसिप्रोकल करने पे, या इसको 1 अपॉन 5 टू द पावर 3 इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड वन इज 2 अपॉन 3 टू द पावर माइनस 4। पावर नेगेटिव है, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, कैसे? बेस का रेसिप्रोकल करके। बेस है 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल होगा 3 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2 की पावर होगी 4। पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई बेस का रेसिप्रोकल करने पे। जब हमारे पास इस तरह का कोई होल नंबर होता है तो पावर को हम पूरे के ऊपर भी लिख सकते हैं और खाली डिनोमिनेटर के ऊपर भी लिख सकते हैं। लेकिन जब नेगेटिव पावर फ्रैक्शन के ऊपर होती है तो वो पावर रेसिप्रोकल करने के बाद भी पूरे फ्रैक्शन के ऊपर ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि पावर को सिर्फ डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ये तरीका गलत हो जाएगा। लाइक अगर हम इसको लिख देते हैं 3 टू द पावर 4, ये तरीका गलत है। पावर पूरे फ्रैक्शन के ऊपर थी तो रेसिप्रोकल करने पे भी पावर पूरे फ्रैक्शन के ऊपर ही रहेगी। ओके, नेगेटिव एक्सपोनेंट इज द लास्ट लो। इसी के साथ साथ हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे, जो पूरी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के इन्हीं टॉपिक पे बेस है जो हमने डिस्कस किए हैं, और इंट्रोडक्शन के बाकी टॉपिक्स हम एक्सरसाइज 5.1 के बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, and if you have any doubt in any topic you can mention in the comment section, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.